हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक टर्मिनोलॉजी के बारे में जिसे बोला जाता है स्ट्रिंग। अब एक चीज ध्यान रखना, अभी की बात की जाए तो मैं अभी आपको केवल और केवल स्ट्रिंग क्लास का या जो स्ट्रिंग होता है उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, क्योंकि अपकमिंग सेशन में हमें कुछ प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे और प्रोग्राम्स में हमें कहीं ना कहीं स्ट्रिंग का बेसिक आइडिया होना जरूरी है। डन। मगर फ्यूचर में अगर बात की जाए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ने के बाद में हमारा एक पूरा का पूरा टॉपिक आएगा जिसे बोला जाता है स्ट्रिंग क्लास, और उसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी क्लास का क्या यूज होता है। बट एट द टाइम अगर बात की जाए तो हम यहां पर बात करेंगे स्ट्रिंग के केवल केवल इंट्रोडक्शन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे नए फेस्टिवल ऑफर के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें हमारे जितने भी प्रीमियम कोर्सेज हैं जस्ट लाइक C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर और पाइथन, इन सभी कोर्सेज पर फ्लैट 70% का ऑफ अवेलेबल है। इसके अलावा जो फर्स्ट 100 लर्नर्स होंगे उन 100 लर्नर्स के लिए 10% का एक्स्ट्रा ऑफ अवेलेबल है, जो कि इससे ज्यादा हो सकता है। इन सभी कोर्सेज की बात की जाए तो इन सभी कोर्सेज में हमने हमारे कंटेंट को कंप्लीटली प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया है, जिसमें सभी कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया गया है, जिससे आपके लिए समझने में चीजों को आसानी होती है। इसके अलावा जो भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोडिंग असाइनमेंट्स का एक्सेस मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप इनिशियली कोर्स का एक्सेस इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल ले सकते हो। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो देन आप उस कंटेंट की फी को पे करके उसका एक्सेस ले सकते हो, और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया है तो आप विद इन 3 डेज अपने पैसे के रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपका अमाउंट आपको कंप्लीटली रिफंड कर दिया जाएगा विदाउट एनी डिडक्शन। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमारी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हो, वो आपको बेटर तरीके से गाइड करेंगे। डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर अभी तक की बात की जाए तो अभी तक मैंने आपको टोटल मिला के 8 डेटा टाइप के बारे में बताया। कौन कौन से? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर और बुलियन। डन। बट इसके अलावा हमारे पास एक डेटा टाइप और होता है जिसे बुलाया जाता है स्ट्रिंग। बट एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रिंग की अगर बात की जाए तो जो स्ट्रिंग होता है वो प्रिमिटिव कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता है। प्रिमिटिव में आपके पास में केवल और केवल 8 डेटा टाइप हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। स्ट्रिंग की बात की जाए तो स्ट्रिंग जो है वो जावा में क्या है भाई साहब? एक क्लास है। स्ट्रिंग नाम की एक क्लास है। डन। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो जैसे मान लो आपकी इच्छा क्या हुई, मान लो आपकी इच्छा हुई कि सर मुझे एक कैरेक्टर स्टोर कराना है, ए या बी या सी या जेड, तो आपने क्या करा? आपने सिंपली एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कैरेक्टर पी। और इस पी वेरिएबल की बात की जाए तो इस पी वेरिएबल में आप एक कैरेक्टर स्टोर करा सकते हो। तो आपने क्या स्टोर करा दिया भाई साहब? यहां पर ए। तो जो ए होगा वो काय में स्टोर हो जाएगा? पी के अंदर। डन। अब पॉइंट को ध्यान समझना, अगर इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो जैसे आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा कैरेक्टर पी, तो आपके पास मेमोरी बनी और उस मेमोरी का नाम क्या हो गया? पी। और पी में आपने क्या स्टोर करा दिया भाई साहब? ए। बट यहां पे प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं पी वेरिएबल की बात करूं तो पी एक कैरेक्टर वेरिएबल है, और कैरेक्टर की बात की जाए तो कैरेक्टर कैपेबल है केवल और केवल सिंगल कैरेक्टर को होल्ड करने में। मतलब इस पी वेरिएबल के अंदर अगर मैं सोचूं कि मैं किसी व्यक्ति का नाम स्टोर करा दूं अजय, तो भैया ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर वेरिएबल केवल और केवल सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है, वो मल्टीपल कैरेक्टर को स्टोर नहीं कर पाएगा। अब ऐसी सिचुएशन जब आपको क्या करना है, आपको किसी व्यक्ति का नाम स्टोर कराना है, डन, या किसी व्यक्ति का ईमेल आईडी स्टोर कराना है, या फिर मान लो आपको कोई स्ट्रिंग स्टोर करानी है। स्ट्रिंग मतलब क्या? कोई स्टेटमेंट मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो उस केस में कैरेक्टर वेरिएबल आपके लिए काफी नहीं है। अब जिन लोगों ने केवल सी लैंग्वेज पढ़ रखी है तो उन्होंने पढ़ा होगा कि सर अगर मुझे बहुत सारे कैरेक्टर स्टोर कराने होते हैं, बहुत सारे, तो मैं यहां पर सी लैंग्वेज के अंदर एक कैरेक्टर अरे का यूज कर लेता हूं, कैरेक्टर डेटा और अरे। डन। इसका यूज कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान रखना, यहां पर भी ये वाला कंसेप्ट अलाउड है, आप यूज कर सकते हो। बट अगर मैं यहां पर बात करूं जावा की, तो जावा ने आपको स्ट्रिंग नाम की एक क्लास ही प्रोवाइड कर रखी है पहले से, स्ट्रिंग। डन। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, एस क्या है? कैपिटल।
तो ये क्या है भाई साहब, एक क्लास है। और आपको यहां पर अगर स्ट्रिंग स्टोर करानी है, किसी व्यक्ति का नाम स्टोर कराना है, किसी का ईमेल आईडी स्टोर कराना है, किसी के पापा का नाम स्टोर कराना है, तो आपने क्या करा, आपने स्टेटमेंट लिखा स्ट्रिंग एक्स। तो यहां पर पी क्या था, पी एक वेरिएबल था, कैसा वेरिएबल, कैरेक्टर। वैसे अगर बात की जाए तो जो एक्स है वो क्या है, एक वेरिएबल है, कैसा वेरिएबल, स्ट्रिंग। डन। अब यहां पर फ्यूचर में एक टर्मिनोलॉजी आएगी जिसे बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। तो जब मैं रेफरेंस वेरिएबल के बारे में बताऊंगा तब आपको पता लगेगा कि ये जो एक्स है वो वेरिएबल नहीं है, वो एक रेफरेंस वेरिएबल है। मगर अभी की बात की जाए तो अभी आप ये मान के चल लो कि जो एक्स है वो क्या है, एक वेरिएबल है। किस प्रकार का वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का। डन। अब इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो जो एक्स वेरिएबल है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को होल्ड करने में कैपेबल है। तो जैसे मान लीजिए मुझे स्टोर कराना है कोड मंत्रा, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, एक्स इक्वल टू कोड मंत्रा, दैट्स इट। तो यहां पर क्या होगा, जो कोड मंत्रा है वो काय में स्टोर हो जाएगा भाई साहब, एक्स में। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। डन। तो यहां पर हमारे पास में डेटा टाइप अवेलेबल है, इसका नाम क्या है, स्ट्रिंग। कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर को होल्ड कर पाएगा, स्ट्रिंग मल्टीपल कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैरेक्टर की बात की जाए तो कैरेक्टर हमेशा सिंगल इन्वर्टेड से डिनोट होता है। मतलब अगर तुमने कुछ ऐसा कर दिया, क्या भाई साहब देख लीजिएगा प्लीज ध्यान से, स्ट्रिंग एन, एन कैसा वेरिएबल है, एन एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, और इस एन वेरिएबल के अंदर तुमने स्टोर कराने की कोशिश कर ली पी, या पी के बजाय मान लीजिए आपने लिया मान लो जेड। डन। तो भैया जेड काय में लिखा है तुमने, सिंगल इन्वर्टेड में, और सिंगल इन्वर्टेड में क्या लिखा जाता है, कैरेक्टर कांस्टेंट। और आप असाइन किस में कर रहे हो, एन में, और एन कैसा वेरिएबल है, स्ट्रिंग। कंपाइलर बोलेगा भाई साहब गलत है, ऐसा नहीं करना है, गलत बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को अगर आप लिखोगे तो आपको अगर लिखना है, क्या चाहते हो आप, कि एन के अंदर जेड डालना है, एन कैसा वेरिएबल है, स्ट्रिंग। तो यहां पर आपको डबल इन्वर्टेड लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो जो डबल इन्वर्टेड होता है वो किसको डिनोट करता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट को, स्ट्रिंग कांस्टेंट एससी। और अगर सिंगल इन्वर्टेड की बात की जाए तो वो डिनोट करता है कैरेक्टर कांस्टेंट को। डन। कैरेक्टर की बात करो, कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर अलाउड होता है, और स्ट्रिंग की बात करो, स्ट्रिंग में मल्टीपल कैरेक्टर अलाउड होते हैं। डन। तो जब भी आपको मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर कराने होंगे, किसी व्यक्ति का नाम स्टोर कराना है, ईमेल आईडी, एड्रेस, फलाना ढिमाका, तो आप किसका यूज करोगे, स्ट्रिंग का। डन। तो उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, इस चीज को हम एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। डन। तो चलिए यहां पर आपके सामने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है। मैं पहले से जो लिखा हुआ है इन सब कंटेंट को यहां से क्या कर देता हूं, हटा देता हूं। डन। चलिए हटाया इसको अपन ने। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, मान लो कि आपको क्या करना है, किसी व्यक्ति का नाम स्टोर कराना है। आपने इंटीजर स्टोर कराना देख लिया, फ्लोट के लिए आपको मैंने बता चुका हूं कि फ्लोट कैसे वर्क करेगा। बट मान लो कि आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू या किसी व्यक्ति का नाम स्टोर कराना है। तो आपने क्या करा, आपने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रिंग नेम। डन। अब इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो नेम वेरिएबल है, ये नेम वेरिएबल कैसा वेरिएबल है, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। डन। और इस वेरिएबल में आप किसी व्यक्ति के नेम को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। डन। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब यहां पर मेरा पहला काम क्या है, मुझे किसी व्यक्ति का नाम इंटर करवाना है और किसी व्यक्ति के नाम को क्या करवाना, प्रिंट करवाना है। दैट्स इट। तो मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं यहां पे केवल प्रिंट का यूज कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे लिख दिया एंटर द नेम ऑफ पर्सन। दैट्स इट। किसी व्यक्ति का नाम इंटर कराना है। देन मैंने यहां पे लगा दिया नेम। नेम वो वेरिएबल है जिसके अंदर आपको क्या इंटर करानी है, स्ट्रिंग। और आपको पता है कि कोई भी अगर आपको इनपुट लेना है तो इनपुट लेने के लिए क्या अवेलेबल है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आप लिख दिया एससी डॉट। अब इंटीजर इंटर कराने के लिए क्या था, नेक्स्ट इंट। फ्लोट इंटर कराने के लिए क्या था आपके पास में, नेक्स्ट फ्लोट। बाइट इंटर कराने के लिए क्या था आपके पास में, नेक्स्ट बाइट। तो वैसे अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो अगर आपको स्ट्रिंग इंटर करानी है तो आपके पास में एक फंक्शन अवेलेबल है जिसका नाम है नेक्स्ट लाइन। दैट्स इट, नेक्स्ट लाइन। क्लियर। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ध्यान देना प्लीज। पहले क्या लिखा हुआ आएगा, एंटर द नेम ऑफ पर्सन। फिर आप क्या करोगे, व्यक्ति का नाम इंटर कराओगे इस नेम वेरिएबल में। और अब एक काम करते हैं, अपन उसको प्रिंट करा देते हैं।
तो मैंने यहां पे लिख दिया नेम इक्वल टू प्लस। अब ये प्लस क्या करेगा मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं थोड़ी देर में, वेट करिएगा। और मैंने यहां पे लिख दिया नेम, डन। अब इस कोड को अपन क्या करते हैं भाई साहब, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। कोड कंपाइल्ड, कोड रन। आपने नाम इंटर कराया, मान लीजिए अभिषेक वर्मा मेरा नाम, और देन एंटर किया, आपको आउटपुट क्या मिला, नेम इक्वल टू अभिषेक वर्मा, डन। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपको मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर कराने होंगे तो आप किसका यूज करोगे, स्ट्रिंग का, डन। तो ये देखो, ये इन्वर्टेड में लिखा हुआ है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। ये लिखा हुआ है नेम इक्वल टू, ये सब भी क्या है, स्ट्रिंग है। इसके अलावा आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा नेम, ये भी क्या है, स्ट्रिंग है, डन। अब ध्यान देना, अब यहां पर अगर सोचो कि ये जो नेम वेरिएबल है, कैसा वेरिएबल है, स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैंने क्या असाइन कर दिया, कैरेक्टर, मैंने लिख दिया यहाँ पे पी, डन। कंपाइलर मुझे क्या बोलेगा, कंपाइलर बोलेगा भाई साहब गलत है, एरर है ये, तो ठीक है, क्योंकि तुम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो स्ट्रिंग और वैल्यू स्टोर करा रहे हो कैरेक्टर, येलो एरर, डन। तो क्या बोल रहा है, इनकॉम्पेटेबल टाइप कैरेक्टर कैन नॉट कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, कैरेक्टर वैल्यू स्ट्रिंग को असाइंड नहीं की जा सकती है। तरीके हैं, मगर अभी की बात की जाए तो अभी आप इसको असाइंड नहीं कर सकते, डन, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो आपको बेसिक आइडिया तो मिल गया कि स्ट्रिंग क्या होता है। आपको इसकी गहराइयों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है अभी, क्योंकि स्ट्रिंग को अगर आप इनडेप्थ समझने की कोशिश करोगे तो उसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस करना है, जो अपन डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं उन कंसेप्ट के ऊपर नहीं जाना चाहता, जो म्यूटेबिलिटी है, इम्यूटेबिलिटी है, फाइनल क्लास क्या होता है, छोड़ दो छोड़ दो उन सारी चीजों को। हम यहां पर अभी केवल बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, डन। तो यहां पर क्या करा आपने, एक स्ट्रिंग इंटर कराई और उसको क्या करवा दिया, प्रिंट करा दिया। और स्ट्रिंग वैल्यू इंटर कराने के लिए आपके पास जो फंक्शन अवेलेबल उसका नाम क्या है, नेक्स्ट लाइन, डन। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट और है जो मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था, तो मैं यहां पर कवर कर देता हूं। देखिए, जब भी आप स्कैनर क्लास के बारे में छोटा सा पॉइंट था जो मिस कर गया था, इसलिए मैं यहां पर बता रहा हूं। तो यहां पर अगर स्कैनर क्लास की बात की जाए तो आपने यहां पर क्या करा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डन। मगर जब आपका काम खत्म हो जाए, ये आपका प्रोग्राम यहां से स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम यहां पे खत्म हो रहा है, तो जब आपका काम खत्म हो जाए कि अब आपको स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इनपुट नहीं लेना है, तो उस केस में एक काम करना आपका टास्क बनता है कि आप लिख दो sc.close, डन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो। अभी डेप्थ में जाने की फिर बोलूंगा, जरूरत नहीं है, डन, क्योंकि यहां पर रिसोर्सेज की बात होगी। स्कैनर जो होता है वो इनपुट स्ट्रीम को डिनोट करता है, इनपुट स्ट्रीम को आपको क्लोज करना जरूरी होता है। अब इनपुट स्ट्रीम क्या होती है, ये सब आएगा जब हम बात करेंगे आईओस के बारे में, तब आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में क्लियर होंगी कि एक्चुअली कंसेप्ट है क्या, डन। मगर एट द टाइम अगर बात की जाए लेटेड भी छोड़ दो, बात करो, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये लाइन आपको हमेशा लिखनी है जब आपके स्कैनर ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाए तब, डन। अब यहां पर बात करते हैं वापस से स्ट्रिंग क्लास के बारे में। अब देखिए, स्ट्रिंग की अगर बात की जाए तो आपको यह तो पता लग गया कि स्ट्रिंग को कैसे इंटर करवाना है, तो आपने नेक्स्ट लाइन फंक्शन का यूज कर लिया। अगर आप चाहो तो यहां पर स्ट्रिंग को डायरेक्टली इंटर करा दो, हटाओ इसको, और आपने यहां पर डायरेक्ट लिख दिया क्या, नेम इक्वल टू अभिषेक वर्मा, दैट्स इट, डन। इस केस में भी आपका प्रोग्राम शानदार तरीके से चलेगा। कोड कंपाइल्ड, कोड रन, डन, क्लियर। आपका आउटपुट क्या आ गया, अभिषेक वर्मा। अब ध्यान देना प्लीज, अब यहां पर मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे अगर अपन किसी भी डेटा टाइप की बात करें, अगर मैं इंटीजर की बात करूं, मैं फ्लोट की बात करूं, मैं कैरेक्टर की बात करूं, या मैं किसी भी डेटा टाइप की बात करूं, आप क्या करते हो, किसी भी डेटा टाइप के ऊपर आप कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हो। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करा a, b और c। अब a की बात की जाए तो a की वैल्यू आपने क्या असाइन करी, 10। b की बात किया तो b की वैल्यू क्या असाइन करी आपने, 20। आपको इन दोनों को ऐड करना था, आप क्या लिख दोगे, a प्लस b, बात खत्म, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बात खत्म हो गई। अब पॉइंट को यहां पे ध्यान से समझना। देखिए, जैसे आप दो इंटीजर को ऐड कर सकते हो, जैसे आप दो फ्लोट वैल्यू को ऐड कर सकते हो, वैसे ही आप दो स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हो।
अब मेरे पॉइंट को पहले ध्यान से समझना। प्लस ऑपरेटर की बात की जाए तो प्लस ऑपरेटर आपको पता है प्लस क्या करता है। प्लस का काम होता है भाई साहब दो चीजों को ऐड करना। डन। तो जैसे मान लीजिए आपके पास में दो इंटीजर अवेलेबल है, इंटीजर और एक और इंटीजर। डन। पहला 10 है और दूसरा 20 है। अब इन दोनों को अगर आपको ऐड करना तो आप प्लस का यूज कर सकते हो, यस और नो? बिल्कुल 101% सर, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? डन। अगर प्लस की बात की जाए तो क्या आप प्लस का यूज करके दो फ्लोट को ऐड कर सकते हो? फ्लोट प्लस फ्लोट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल वैलिड है। अगर आपने यहां पे लिखा कैरेक्टर प्लस कैरेक्टर, बिल्कुल वैलिड है। कैरेक्टर प्लस कैरेक्टर करोगे तो उनके जो यूनिकोड होते हैं वो ऐड ऑन हो जाएंगे। तो जैसे मान लो आपने यहां पे लिख दिया होता ए और यहां पे क्या लिख दिया होता है भाई साहब? बी। तो ए की बात किया तो ए का यूनिकोड क्या होता है? 65। बी का यूनिकोड क्या होता है? 66। तो अगर आप ए प्लस बी करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब? 131। मतलब ये भी क्या है? परफेक्टली वैलिड है। डन। तो प्लस का यूज करके आप दो इंटीजर को ऐड कर सकते हो, प्लस का यूज करके आप दो फ्लोट को ऐड कर सकते हो, प्लस का यूज करके आप दो कैरेक्टर को ऐड ऑन कर सकते हो। बट जावा की बात की जाए तो जावा में आप प्लस का यूज करके दो स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हो। ध्यान रखना, मैं आपको एक कंसेप्ट पे लेके आता हूं। देखो, जिन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ रखी तो उन्होंने वहां पर एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी जिसे बोला जाता है स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, सी लैंग्वेज में। और वहां पर एक फंक्शन हुआ करता था, उस फंक्शन का नाम था str cat। str मतलब स्ट्रिंग और cat मतलब क्या? कॉन्केटिनेशन। डन। और आप उसके अंदर ब्रैकेट में लिखते थे जिनको जोड़ना है। आपको जोड़ना है किसको? हेलो को। तो आपने पहले लिखा हेलो, फिर कॉमा लगा के लिख दिया मान लीजिए जावा। तो क्या होता था? ये जो फंक्शन है वो क्या करता था? हेलो और जावा को क्या कर देता था? जोड़ देता था, ऐड कर देता था। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो कॉन्केटिनेट कर देता था, चिपका देता था एक तरीके से। डन। बट जावा की बात की जाए तो जावा में स्ट्रिंग को अगर आपको कॉन्केटिनेट करना है, जोड़ना है, तो आपको यहां पर कोई str cat या फलाना ढिमाका फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन अप्लाई डायरेक्टली प्लस ऑपरेटर। डन। तो जैसे मान लो कि आपके पास में पहली स्ट्रिंग क्या है भाई साहब? हेलो। और दूसरी स्ट्रिंग क्या है? मान लीजिए जावा। और इन दोनों को एड ऑन करना तो आपने डायरेक्टली क्या लगा दिया? प्लस। तो यहां पर मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया है स्ट्रिंग टी। स्ट्रिंग टी इक्वल टू हेलो प्लस जावा। तो क्या होगा? हेलो और जावा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। और इस केस में जो टी आएगा उसके अंदर क्या आ जाएगा? आपका आउटपुट हेलो जावा, एकदम चिपका हुआ। डन। बट इसको अगर आप चाहो तो थोड़ा बेटर कर सकते हो। कैसे? कि यहां पर आपने क्या लिख दिया? टी इक्वल टू हेलो प्लस स्पेस प्लस जावा। डन। अब क्या होगा? पहले हेलो आएगा, बीच में थोड़ी स्पेस आ जाएगी, फिर जावा आ जाएगा। डन। तो इस तरीके से आप दो स्ट्रिंग को क्या कर सकते हो? एड ऑन कर सकते हो। किसका यूज करके? प्लस ऑपरेटर का। प्लस ऑपरेटर की बात करें, प्लस ऑपरेटर अदर लैंग्वेज में क्या करता था? दो इंटीजर को ऐड करता था, दो फ्लोट को ऐड करता था, दो कैरेक्टर को ऐड ऑन करता था। उसी तरीके से जावा लैंग्वेज में प्लस का यूज करके आप दो स्ट्रिंग को ऐड ऑन कर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोई डेटा टाइप है तो वो डेटा टाइप केवल और केवल स्ट्रिंग है, इंटीजर फ्लोट से भी कई ज्यादा। ठीक है? क्योंकि आप जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहां पर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। और वहां पर हर जगह पर आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? कॉन्केटिनेशन। हाँ, इसके अलावा और भी अदर टर्मिनोलॉजी होती है जस्ट लाइक फॉर्मेटर। तो फॉर्मेटर एक क्लास होती है, इसका यूज करके भी आप बहुत सारे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, मगर उनको अपन डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, अभी उतनी आवश्यकता नहीं है। लेट इट बी, छोड़ दो। ठीक है? डन। तो अब एक काम करते हैं, हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन को एक बार अप्लाई करके चेक करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपने लिखा अभिषेक। डन। प्लस आपने यहां पे लिख दिया मान लीजिए वर्मा। अब क्या होगा? ध्यान देना प्लीज। आपके पास में एक वेरिएबल अवेलेबल है, किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। आपने यहां पे लिखा अभिषेक प्लस वर्मा। तो क्या होगा? अभिषेक और वर्मा दोनों एड ऑन हो जाएंगे, काम में आ जाएंगे, नेम के अंदर आ जाएंगे। डन। और नेम को अपन यहां पे क्या करवा देते हैं भाई साहब? वापस से प्रिंट। तो चलो एक बार कोड को कंपाइल करो, हो जा। हाँ, हो गया। लो, ये लो आउटपुट, अभिषेक वर्मा। प्रॉब्लम क्या है भाई साहब?
काफी चिपका चिपका लग रहा है ये तो इसको थोड़ा सही कर लो, येलो प्लस लगाओ एक और ये लो। अब क्या हुआ ध्यान देना, पहले अभिषेक आएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, स्पेस आ जाएगी, उसके बाद में क्या आ जाएगा, वर्मा आ जाएगा। दैट्स इट। अब इस कोड को अपन क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। आपका आउटपुट क्या आ गया, अभिषेक वर्मा। दैट्स इट। क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूं। देखिए, अगर प्लस ऑपरेटर की बात की जाए, जो पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दिमाग को एक जगह रखना। प्लस की बात की जाए तो प्लस का यूज दो इंटीजर को ऐड करने में होता है। प्लस का यूज करके आप दो फ्लोट को ऐड कर सकते हो, प्लस का यूज करके आप दो कैरेक्टर को ऐड ऑन कर सकते हो, प्लस का यूज करके आप दो स्ट्रिंग को ऐड ऑन कर सकते हो। बट अगर आप प्लस का यूज करके एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को ऐड करने की कोशिश करोगे तो ये इनवैलिड है। यू कैन नॉट परफॉर्म एडिशन ऑफ वन स्ट्रिंग एंड वन अदर डिफरेंट डेटा टाइप। डन। अब एक काम करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। तो जैसे मान लो कि मेरा ईमेल आईडी है, मैं उसको बनाना चाहता हूं। कैसे, मैंने कुछ इस तरीके लिखा, अभिषेक 2207 प्लस @gmail.com। दैट्स इट। ये मेरा ईमेल आईडी नहीं है, चेक करके मेल मत करने लग जाना, ठीक है। ये मैंने लिख दिया एग्जांपल के लिए। अब इस केस में क्या हुआ, यहां पर 2207 कैसी वैल्यू है, इंटीजर। अभिषेक कैसी वैल्यू है, स्ट्रिंग। और यहां पर जीमेल कैसी वैल्यू है, स्ट्रिंग। डन। तो यहां पर ये एक स्ट्रिंग वैल्यू और ये कैसी वैल्यू, ये है आपकी एक इंटीजर वैल्यू। बात खत्म। अब पॉइंट को ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला कि आप कभी भी स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते। डन। तो एक काम करते हैं, इस कोड को अपन कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। कंपाइल भी हो गया भाई साहब, ये लो रन भी हो गया है। तो ऐसा क्या हुआ, ध्यान देना। देखिए यहां पर एग्जैक्टली होता क्या, पहले उसको समझने की कोशिश करो। जब आप किसी स्ट्रिंग के साथ में किसी अदर डेटा टाइप को जोड़ते हो, अपने आप नहीं होता है, इसके लिए एक इंटरनल कंसेप्ट वर्क करता है, इसको बोलते हैं व्रैपर क्लासेस। बट उसके डेप्थ में मत जाना, अभी केवल कंसेप्ट को समझ लो बस, ठीक है। तो यहां पर जब भी आप किसी स्ट्रिंग को ऐड करते हो, किसके साथ में, इंटीजर के साथ में, फ्लोट के साथ में, तो यहां पर लॉजिकली ये गलत है। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ऐड किया जा सकता है, इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड ऑन किया जा सकता है, फ्लोट को फ्लोट के साथ ऐड ऑन किया जा सकता है। डन। अगर आपने सी लैंग्वेज मेरा पढ़ा हुआ तो उसके अंदर मैंने सारे रूल बताए हुए हैं कि एक वैल्यू अगर इंटीजर है, दूसरी वैल्यू फ्लोट है, तो इंटीजर अपने आप काय में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोट के अंदर। ये रूल्स हैं। डन। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट क्या बन गया है, अभिषेक प्लस 2207। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात की जाए तो ये वैल्यू कैसी है, इंटीजर, और ये वैल्यू कैसी है, स्ट्रिंग। डन। तो सर ये तो एरर देना चाहिए, नहीं। अब एक चीज ध्यान रखना, जब आपने ये स्टेटमेंट लिखा, क्या, अभिषेक प्लस 2207, तो जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज रहेगा, अभिषेक एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। प्लस जो आपने 2207 लिखा हुआ है, ये 2207 मेरी बर्थ डेट, मतलब 22 जुलाई। डन। तो यहां पर 2207 की अगर बात की जाए तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग में, मतलब ये कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा। अब ये कैसे होता है, तो ध्यान रखना, यहां पर इंटरनली हमारे पास एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं व्रैपर क्लासेस। डन। तो यहां पर क्या होगा, इंटरनली जो व्रैपर क्लास का कंसेप्ट है, वहां पर एक क्लास अवेलेबल है जिसका नाम है इंटीजर, इंटीजर, और उसके अंदर एक फंक्शन अवेलेबल है जिसका नाम होता है टू स्ट्रिंग। डन। और वो क्या करेगा, इस 2207 को काय में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में। मतलब आप कैसा लिखोगे, आप लिखोगे कुछ ऐसा, ऐसा। क्या लिखा, ये अभिषेक लिख दिया, डन, और ये लिख दिया 2207। ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है। मगर जब एनवायरमेंट जेवीएम इसको इंटरनली ट्रीट करेगा तो वो क्या करेगा,
2207 कैसी वैल्यू है, इंटीजर, तो वो उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। और ये स्टेटमेंट क्या करेगा, ये जो स्टेटमेंट आपने लिख रखा है, ये स्टेटमेंट 2207 को इंटरनली बना देगा 2207 स्ट्रिंग फॉर्म में। डन। प्लस इधर क्या रखा हुआ है आपका अभिषेक, तो ये भी कैसी वैल्यू हो गई, स्ट्रिंग, और ये भी कैसी वैल्यू है, स्ट्रिंग। तो एडिशन किसका हो रहा है, स्ट्रिंग का। मगर ये एक इंटरनल प्रोसेस है, आपको इसके ऊपर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि इंटरनली कुछ ऐसा होता है। डन। तो इस केस में क्या होगा, आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, कोड कंपाइल, कोड रन, दैट्स इट, वही आउटपुट आया। अगर आप चाहते हो, जैसे ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2207, मैं नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूं भैया कि मुझे इसको डायरेक्ट लिखना है। देखो जैसे मैंने क्या बोला, 2207 जो है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग में। कब, जब मैं उसको स्ट्रिंग के साथ एड ऑन करूंगा। ध्यान रखना, हर बार नहीं होता है कि तुम सोचो हमेशा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब आपने क्या लिखा है, एक वैल्यू कैसी है स्ट्रिंग, दूसरी वैल्यू कैसी है इंटीजर, तो ऐसा होता है। डन। दोनों वैल्यू इंटीजर होंगी तो इंटीजर ही रहेगा, कन्वर्जन नहीं होगा। स्ट्रिंग जब होता है तब कन्वर्ट होता है। डन। अब ध्यान देना यहां पे, अब यहां पर अगर मैं चाहूं तो 2207 को मैं अगर ऐसा लिख दूं तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, और मैंने यहां पे लिख दिया 2207। अब ध्यान देना, इन दोनों केस में मैंने जो पहले लिखा था, मैंने जो अभी लिखा है, इन दोनों केस में आपका आउटपुट क्या आएगा भाई साहब, सेम ही आएगा। कोड कंपाइल्ड, कोड रन, आउटपुट क्या है वही। ठीक है, तो आपको एक्चुअली ऐसा नहीं लिखना होता है, आपको नॉर्मल वे में लिखना है, और वो इंटरनली काय में कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। डन। अगर आपने यहां पे कोई फ्लोट वैल्यू डाली है तो इंटरनली, जैसे मान लो आपने यहां पे क्या लिख दिया 22.07, तो इस केस में ये इंटरनली कुछ ऐसा हो जाएगा, फ्लोट डॉट टू स्ट्रिंग, और ये बन जाएगा आपका 22.07। ठीक है, एक्चुअली ये फ्लोट नहीं है, फ्लोट के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, एफ, आपको बताया हुआ मैंने। डन। तो ये उसको काय में कन्वर्ट कर देगा भाई साहब, स्ट्रिंग में। डन। अगर डबल हुआ तो डबल डॉट टू स्ट्रिंग, कैरेक्टर हुआ तो कैरेक्टर डॉट टू स्ट्रिंग। डन। तो स्ट्रिंग के साथ सारे डेटा टाइप एड ऑन होते हैं, मगर वो अपने आप नहीं होते हैं, इंटरनली वो डेटा काय में कन्वर्ट होता है, स्ट्रिंग फॉर्म में। डन। ये चीज ध्यान रखना, इसकी आपको फिर आगे जरूरत पड़ेगी। क्लियर। डन। तो ये होता है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, मतलब आप प्लस ऑपरेटर का यूज करके दो स्ट्रिंग को एड ऑन कर सकते हो, साथ ही साथ आप प्लस का यूज करके एक स्ट्रिंग के साथ में एक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, फलाना ढिमाका सबको एड ऑन कर सकते हो, मगर इंटरनली उसको एक कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है, जिसके बारे में हमें अभी सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब रैपर क्लास आएगी डिटेल में बात करेंगे। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये तो आपका पहला ऑपरेशन था, ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर यूज करो और डायरेक्ट क्या करो, दो स्ट्रिंग को जोड़ दो, बात खत्म। अब यहां पर अगले ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। अब यहां पर अगर स्ट्रिंग की बात की जाए तो मान लो आपने कोई स्ट्रिंग ले ली। डन। ये एक स्ट्रिंग है, इसमें क्या लिखा हुआ, मान लीजिए अभिषेक वर्मा, बात खत्म। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब यहां पर हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है, और जिस फंक्शन का नाम है लेंथ। लेंथ। डन। जैसे मान लो कोई स्ट्रिंग है और आपको क्या पता करनी है, उस स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली लिख दोगे कुछ ऐसा, देखना प्लीज, कैरेक्टर इन नेम। तो आपने यहां पे नेम नहीं लिखा, आपको क्या करना है, उसकी लेंथ पता करनी है, तो आपने लिख दिया लेंथ, दैट्स इट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कैरेक्टर इन नेम स्ट्रिंग है, डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, और ये जो नेम डॉट लेंथ है ये क्या करेगा, ये आपको रिजल्ट देगा किस फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में। डन। और लेंथ बता देगा, लेंथ कितनी है भैया, अभिषेक वर्मा टोटल मिला के 13 कैरेक्टर और एक स्पेस, तो आपका आउटपुट मिल जाएगा भाई साहब यहां पर 14। लो भैया चलाओ, कोड कंपाइल्ड, कोड रन, आउटपुट क्या मिला, 14। डन। तो अगर आपको किसी स्ट्रिंग की लेंथ आइडेंटिफाई करनी है, तो स्ट्रिंग की लेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, एक फंक्शन का, जिसका नाम क्या है, लेंथ। डन।
क्लियर है? तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। पहले आपको स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, str वेरिएबल डॉट आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेंथ। क्लियर? तो इस स्टेटमेंट के थ्रू आपको स्ट्रिंग की लेंथ आइडेंटिफाई हो जाएगी। क्लियर? तो ये आपका एक फंक्शन था। अब बात करते हैं हमारे यहां पर एक और फंक्शन के बारे में, जिस फंक्शन को बुलाया जाता है कैरेक्टर 8। डन? कैरेक्टर 8। अब कैरेक्टर 8 फंक्शन की बात करें तो कैरेक्टर 8 फंक्शन क्या बताता है? कैरेक्टर 8 फंक्शन की बात की जाए तो यह फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे रखे हुए कैरेक्टर के बारे में बताता है। तो जैसे मान लीजिए आपने यहां पर स्ट्रिंग क्या ली, अभिषेक वर्मा, तो यहां पर क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा प्लीज, आपके पास में एक स्ट्रिंग बन गई है। डन? और इस स्ट्रिंग में क्या स्टोर है भाई साहब, आपका अभिषेक वर्मा। डन? एक बार देख लेते हैं अपन प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो यहां पे क्या स्टोर है, ABHISHEK, और यहां पर क्या स्टोर है आपका वर्मा। दैट्स इट। और यहां पर अगर लॉजिकली बात किया तो ये आपका 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। डन? और इसके अलावा आगे भी स्पेस हो सकती है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो यहां पर हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है, इसका नाम है कैरेक्टर 8। कैरेक्टर 8 फंक्शन की बात की है तो कैरेक्टर 8 फंक्शन क्या करता है? कैरेक्टर 8 फंक्शन का यूज करके आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे रखे हुए कैरेक्टर को पता कर सकते हो। अगर आपको चाहिए किसी इंडेक्स पे रखा हुआ कैरेक्टर चाहिए, है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में से क्या चाहिए, कैरेक्टर, ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी स्ट्रिंग है, मगर मुझे क्या चाहिए, उस स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो मैं कौन से फंक्शन का यूज करूंगा, कैरेक्टर 8। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा कैरेक्टर 8, कैरेक्टर पूरा स्मॉल में लिखाएगा, 8 का ए जो होगा वो कैसा लिखाया, कैपिटल। डन? तो यहां पर मैंने लिख दिया मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैरेक्टर 8 4, मतलब चौथे इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है। तो इस स्टेटमेंट का जो आउटपुट होगा वो आउटपुट होगा आपका एस। डन? क्योंकि फोर्थ इंडेक्स पे क्या रखा हुआ, एस रखा हुआ है। दैट्स इट। क्लियर है? तो यहां पर हम इन दोनों फंक्शन को, कौन सा वाला फंक्शन, लेंथ, और दूसरा वाला फंक्शन कौन सा, कैरेक्टर 8, इन दोनों फंक्शन को हम एक साथ यूज करके एक प्रोग्राम बना सकते हैं। तो जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल पे लेके आता हूं। अगर आप सभी की बात की जाए तो आप सभी को बेसिकली लूप का आइडिया होगा। डन? कि लूप कैसे काम करता है। तो यहां पर अपन एक काम करते हैं, हम ये जो स्ट्रिंग है अभिषेक वर्मा, इसके एक एक कैरेक्टर को अपन प्रिंट कराते हैं, एक एक कैरेक्टर अलग अलग। डन? तो इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया इंटीजर l इक्वल टू नेम डॉट लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेम वेरिएबल है, इस नेम वेरिएबल की जो लेंथ है वो काय में आ जाएगी, एल में। तो एल के अंदर क्या आ जाएगा, एल के अंदर आ जाएगा आपका 14, क्योंकि टोटल मिला के 14 कैरेक्टर है इस नाम के अंदर। डन? अब मुझे क्या करना है, मुझे सारे कैरेक्टर प्रिंट कराने अलग अलग, तो मैंने यहां पे एक लूप लगा दिया। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर आई, उसको स्टार्ट किया 0 से, आई लेस देन एल, मतलब एल की वैल्यू कितनी है 14, तो ये लूप कहां तक चलेगा, 13 तक चलेगा। डन? और देन मैंने लिख दिया यहां पर आई प्लस प्लस 13 तक लूप इसलिए चलाया क्योंकि इंडेक्सिंग की शुरुआत 0 से हो रही है, तो मुझे एक कम तक चलना पड़ेगा। डन? और मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया है सिट, और यहां पर अपन लिख दिया है नेम, आपके स्ट्रिंग का नाम, डॉट कैरेक्टर 8, और यहां पर मेंशन कर दिया मैंने आई। अब ध्यान दो यहां पे क्या होगा, तो पहली बार जैसे आपका प्रोग्राम चलेगा, इसके ना क्लास की वजह से यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ठीक है, चलिए, और इसको क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब क्लास ही नहीं है तो हटाओ इसको यहां से। अब इस केस में क्या होगा, आपके पास में स्ट्रिंग अवेलेबल है अभिषेक वर्मा, वो काय में स्टोर्ड है, नेम में। अब यहां पर क्या करा, नेम डॉट लेंथ, नेम जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर लेंथ फंक्शन वर्क करेगा और लेंथ बता देगा कितनी लेंथ है, तो लेंथ काय में आ जाएगी, एल में। ये लूप कितनी बार चलेगा, 0 से लेके 13 तक, और देन हर बार जब पहली बार लूप चलेगा तो नेम नाम की जो स्ट्रिंग है उस पर कैरेक्टर 8 फंक्शन कॉल होगा, और आई की वैल्यू पहली बार कितनी आएगी, आई की वैल्यू पहली बार में आएगी 0, तो 0 इंडेक्स का कैरेक्टर प्रिंट करा देगा। तो 0 इंडेक्स का कैरेक्टर कौन है, ए। अगली बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1, तो 1 नंबर का कैरेक्टर प्रिंट करा देगा।
अगली बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो 2 नंबर का कैरेक्टर प्रिंट करा देगा। तो इस तरीके से आपके सारे कैरेक्टर यहां पे क्या हो जाएंगे, प्रिंट। तो चलिए एक बार अपन इस कोड को कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। कोड कंपाइल्ड, कोड रन, आउटपुट क्या है आपका, अभिषेक वर्मा। हर कैरेक्टर अलग अलग आया, क्यों, क्योंकि मैंने यहां पे फंक्शन क्या यूज करा हुआ है, प्रिंट एलन। डन। तो हमारे पास यहां पे टोटल मिला के 2 फंक्शन हो गए, पहला फंक्शन लेंथ, दूसरा फंक्शन कैरेक्टर 8। डन। इसके अलावा हमारे पास यहां पर एक फंक्शन और अवेलेबल है जिसे बोला जाता है इक्वल्स। अब एक चीज ध्यान रखना, इक्वल्स फंक्शन की अगर बात करें, इक्वल्स के नाम से ही लग रहा है क्या, इक्वलेंसी कंपेयर करने के लिए, मतलब दो चीज बराबर है या नहीं है ये कंपेयर करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, इक्वल्स फंक्शन का। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, तो नॉर्मली अगर अभी तक की बात की जाए तो अभी तक हमने जो डेटा पढ़े कौन कौन से आपके प्रिमिटिव्स, तो प्रिमिटिव्स की अगर बात की जाए तो प्रिमिटिव्स को अगर आपको कंपेयर करना होता तो आप क्या करते हो, आप सिंपली एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, मान लीजिए इंटीजर x, और x की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए 10। इसके अलावा आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा y, और y की वैल्यू कितनी दी आपने, मान लीजिए 20। डन। अब यहां पर अगर आप चाहते हो कि आपको x को कंपेयर करना है y के साथ में, तो आपने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया x इक्वल टू y। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, x को y से कंपेयर कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहां पर क्या x की वैल्यू y के बराबर है, यस और नो, नो। x की वैल्यू कितनी है 10, y की वैल्यू कितनी है 20। तो इस केस में आपका आउटपुट क्या आएगा भाई साहब, फॉल्स। डन। और इस फॉल्स को अगर आपको स्टोर कराना है किसी वेरिएबल में, तो आपने एक वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए p, और इस p की बात करें तो p कैसा वेरिएबल होगा आपका, बुलियन, क्योंकि आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो काय में आ रहा है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा डेटा टाइप होता है, बुलियन। तो यहां पर हमने लिख दिया बुलियन p, तो इसमें हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। बात खत्म, आगे बढ़ते। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, आपने यहां पर ऑपरेटर का यूज करा इक्वल टू। इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, दो वेरिएबल्स को कंपेयर करता है, दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करता है। मगर एक चीज ध्यान रखना, जो इक्वल टू ऑपरेटर है ये वाला, देखो नॉर्मली 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन है इक्वल्स और एक क्वेश्चन है इक्वल टू। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स फंक्शन एंड इक्वल टू ऑपरेटर। डन। इसका पूरा डिटेल रीजन मैं आपको दूंगा, मगर वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको एक टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगी जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लास और ओवरराइडिंग। डन। उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं इक्वल टू ऑपरेटर की, तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा, दो प्रिमिटिव वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करेगा। तो दोनों की वैल्यू सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है, रिजल्ट क्या आ गया आपका फॉल्स। बात खत्म। सेम एज इट इज, मान लीजिए कि आपने यहां पर कोई 2 स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करे, स्ट्रिंग str1 इक्वल टू, मान लीजिए आपने दे दिया, मान लो फॉर एग्जांपल कोड मंत्रा, क्लियर। और आपने एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर करी, तो यहां पर आपने लिख दिया str2, और यहां पर आपने अगेन क्या दे दिया, कोड मंत्रा। डन। सेम एज इट इज, यहां पर स्मॉल में तो यहां पर भी स्मॉल में ले लिया आपने। डन। और अगर आप चाहते हो कि मुझे str1 को कंपेयर करना है str2 से, तो एक चीज ध्यान रखना, मैं आप सभी से अभी निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज ऐसा कंपैरिजन मत करना, str1 इक्वल टू str2। डन। इस केस की अगर बात की जाए तो आपने एक वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए x, और ये x कैसा वेरिएबल होगा, बुलियन। तो ये जो x वेरिएबल है, इस x वेरिएबल में आपका आउटपुट ट्रू भी आ सकता है, और इस x वेरिएबल में आपका आउटपुट फॉल्स भी आ सकता है। तो प्लीज ये जो ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर, इक्वल टू, इस इक्वल टू ऑपरेटर के ऊपर ट्रस्ट मत करना जब आप किसका यूज करो, स्ट्रिंग का। इनिशियली जब आपको एग्जैक्ट रीजन पता लगेगा तब आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी, मगर अभी की बात की जाए तो अभी आपको इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा प्लीज। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा स्ट्रिंग str1 इक्वल टू कोड मंत्र। डन। फिर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा स्ट्रिंग str2 इक्वल टू कोड मंत्र। हमने दोनों में क्या रख दिया, कोड मंत्र रख दिया। डन। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को कंपेयर करता हूं। तो मैंने यहां पर एक वेरिएबल ले लिया बुलियन,
P इक्वल टू str1 इक्वल टू str2, डन। और इस केस में आपने क्या कराया, वैल्यू प्रिंट करा दिया। आपका आउटपुट क्या आया, ट्रू आया या फॉल्स आया, तो यहां पर आपने लिख दिया बोथ स्ट्रिंग आर सेम इक्वल टू प्लस P। तो यहां पर इस P की बात की जाए तो इस P के अंदर अभी क्या आएगा, ट्रू। प्रिंटफ लिखा गया फिर से, यहां पे क्या लिखना भैया अपने को, आउट, डन। अब यहां पर ध्यान रखना, str1 में क्या रखा हुआ है, कोड मंत्रा, str2 में क्या रखा हुआ है, कोड मंत्रा। तो इस केस में अभी जो P वेरिएबल है, इस वेरिएबल में आपका आंसर आएगा ट्रू, डन। तो यहां पर एक काम करते हैं कि हम इस कोड को एक बार कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। मैंने कोड कंपाइल किया, कोड को रन किया, आपका आंसर क्या आ गया, ट्रू, डन। अब आप बोलोगे सर ये सही तो है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, डन। अब देखना यहां पे, नॉर्मली ये आपने क्या करा, आपने एक स्ट्रिंग बनाई, str1 ये एक स्ट्रिंग है, str2 ये एक स्ट्रिंग है। मगर जावा में स्ट्रिंग बनाने का तरीका केवल यही नहीं है, और भी तरीके हैं, डन। तो जैसे यहां पर मैंने लिख दिया न्यू स्ट्रिंग, अगर मैं इस तरीके से स्ट्रिंग को क्रिएट करूंगा, डन। फिर बोल रहा हूं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं अभी यहां पे, ठीक है। तो अगर आपने ये स्ट्रिंग आपने अलग तरीके से बनाई और ये स्ट्रिंग आपने अलग तरीके से बनाई है, इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं कोड को कंपाइल करूंगा, ध्यान रखना दोनों में क्या स्टोर्ड है, दोनों में कोड मंत्रा स्टोर्ड है। यहां पर भी क्या स्टोर्ड है, कोड मंत्रा, यहां पर भी क्या स्टोर्ड है, कोड मंत्रा, दोनों में कोड मंत्रा स्टोर्ड है। मगर मैं अब इस कोड को कंपाइल करता हूं और इस कोड को रन करता हूं, मेरा आंसर क्या आ गया, फॉल्स, डन। तो प्लीज अभी मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब आप किन्हीं दो स्ट्रिंग को कंपेयर करो, जब भी आप किसी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करो, तो ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है इसका यूज मत करो, डन। तो सर फिर कैसे करें, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको किन्हीं दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो इक्वल टू ऑपरेटर के बजाय आप यहां पर यूज करना चालू करो इक्वल्स फंक्शन। कैसे करेंगे ध्यान देना, अब यहां पर अगर मुझे str1 और str2 को कंपेयर करना है तो मैं डबल इक्वल टू नहीं लगाऊंगा, मैं यहां पे कुछ इस तरीके से लिखूंगा, str1 डॉट इक्वल्स, और उसके अंदर मैं पास कर दूंगा str2। इसका मतलब यह हुआ कि मैं str1 को str2 से इक्वलेंट चेक कर रहा हूं, क्या ये दोनों बराबर हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, इस केस में str1 की बात की जाए और str2 की बात की जाए तो जो इक्वल्स है वो ये चेक करेगा कि दोनों का जो डेटा है वो सेम है या नहीं है। यहां पर क्या रखा हुआ है, कोड मंत्रा, यहां पर भी क्या रखा हुआ है, कोड मंत्रा, दोनों में डेटा सेम है। तो इस केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा, यहां पर P के अंदर ट्रू, डन। एक काम करते हैं, अपन इस कोड को एक बार कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। कोड कंपाइल, कोड रन, आउटपुट क्या है, ट्रू। अगर मैं पुराने वाले तरीके से भी अगर ऑब्जेक्ट बनाता जो मैंने आपको पहले बताया था, डन, इस तरीके से, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, ट्रू। मतलब अगर सिंपल सी बात की जाए तो अगर आपको दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है कि भैया दोनों में जो कंटेंट है, जो स्पेलिंग लिखी हुई है, जो भी लिखा हुआ है वो सेम है, इसको अगर आपको मैच करना है तो आपको यहां पर इक्वल टू ऑपरेटर का यूज नहीं करना है। प्रिमिटिव के लिए यूज करो, कोई टेंशन नहीं है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, कोई इश्यू नहीं है, चलेगा। मगर जब स्ट्रिंग की बात होगी तो स्ट्रिंग के केस में आपको यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, इक्वल्स, डन। अब एक काम करते हैं, यहां पर मैंने दोनों ऑब्जेक्ट str1 और str2 एक तरीके से बनाए हैं, इस केस में भी मेरा आंसर क्या आएगा, आपका ट्रू, डन। हर केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा अगर दोनों का डेटा सेम है तो। दैट्स वाई आपको अभी जब भी आपको स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो तो प्लीज इस डबल इक्वल टू ऑपरेटर पे ट्रस्ट मत करना। आप कैसा यूज करना, str1 डॉट इक्वल्स str2, str1 इक्वल से किसके, str2 के। अगर दोनों सेम होंगे तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, ट्रू। अगर दोनों अलग अलग होंगे तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, फॉल्स, डन। यहां पर इसके बैकग्राउंड में रीजन क्या है वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल स्टार्ट होने के बाद समझ में आएगा, अभी कुछ नहीं आएगा, डन। तो चलिए
ये था हमारा टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रिंग। डन। इतना देखो, स्ट्रिंग टॉपिक खत्म नहीं हुआ, ये तो कल इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। डन। तो अभी आपको इतना पता होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। क्लियर? हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।